नहीं जाना रे, मैंने राम नाम नहीं जाना रे, मैंने राम नाम नहीं जाना रे, मैंने राम नाम नहीं जाना रे। कभी गई ना गुरु जी के डेरे में, कभी गई ना गुरु जी के डेरे में, मेरी जिंदगी तो बीत गई अंधेरे 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 में। आछे दिन पाछे गया, अब प्रभु से किया ना प्रीत, अब पछताए होत किया जब चुड़िया चुन गई। जब समय था तो हमने लाभ नहीं उठाया, समय को नहीं समझा। जवानी थी तो मदमस्ती में रहे, बिल्कुल एक बार भी ख्याल ना आया। लेकिन एक जब ऐसा समय आता है जब किसी लायक नहीं रह जाते हैं, हमें कोई नहीं पूछता, तब जाके बैठ करके अपने दिन को याद करते हैं। क्या? अपने दिन को याद करता है। कैसे याद करते हैं कि मैंने राम नाम नहीं जाना है। जीवन खत्म हो गया तो जीने का ढंग आया। जब जीवन खत्म हो जाता है तो एक ऐसा समय आता जब किसी लायक नहीं रहते हैं, तो उस समय हम अपने दिन को याद करते हैं। अपने दिन को याद करते, तो कैसे याद करते हैं कि मैंने राम नाम नहीं जाना, मैंने प्रभु के नाम को जाना। राम राम नहीं, राम के नाम को नहीं जाना। लोग कहते राम राम कह लो कल्याण हो जाएगा, कहते हैं ना, राम राम जप लो। लेकिन यहाँ पर हो रहा राम का नाम। क्या? राम के नाम से कल्याण होगा। राम राम कहने से कल्याण होने वाला नहीं है। कि राम राम पानी पानी रटने से प्यास नहीं जात है, प्यास तो जात है पानी के बाण से। औषधि औषधि रटने से रोग नहीं जात है, रोग तो जात है औषधि के बाण से। राम राम रटने से मुक्ति नहीं होत है, मुक्त तो होत राम की पहचान से। जब तक राम की पहचान नहीं करेंगे, उस राम के नाम को नहीं जानेंगे, हमारा किसी भी कीमत हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि राम का नाम, राम राम कहते राम राम रट लेंगे, राम राम जप लेंगे। लास्ट समय में लोग कहते अंत समय में हम भगवान राम राम कह लेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन इतिहास आता है राजा दशरथ का। किसका? राजा दशरथ का। राजा दशरथ किसके पिता थे? भगवान राम के पिता थे। राजा दशरथ का इतिहास आता है। राजा दशरथ भगवान राम के वियोग में अपना प्राण त्यागे थे। त्यागे थे। अरे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं, जानते कितना बार राम राम बोले थे? कि राम राम कही राम राम, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरहे, राउ गए सूरधाम। राम राम कही राम राम, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरहे, राउ गए। राजा दशरथ का इतिहास आता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरे 6 बार राम 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 कही राम राम राम, 6 बार राम राम कह करके भगवान राम के वियोग में अपना प्राण त्यागे थे। लेकिन उनको मोक्ष की प्राप्ति कहाँ गए? राउ गए सुरधाम। कहाँ गए? सुरधाम चले गए, देवताओं के धाम चले गए। उनकी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, उसमें उनकी आत्मा की गति नहीं मिली। सुरधाम देवलोक को चले गए, उनकी आत्मा भटक गई, आत्मा का कल्याण। माँ पार्वती कहती हैं, हे भोलेनाथ, राजा दशरथ का कल्याण क्यों नहीं हुआ? जो कि उनके जीवन में वशिष्ठ जैसे गुरु थे, भगवान राम उनके पुत्र थे, लेकिन राजा दशरथ का
कल्याण क्यों नहीं हुआ? राजा दशरथ की आत्मा क्यों भटक गई? ध्यान देंगे आप लोग, क्यों भटक गई? तो भगवान शंकर जानते क्या कह रहे हैं? ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। ये उमा, राजा दशरथ को इसलिए नहीं कल्याण हुआ, इसलिए उन्हें मोक्ष नहीं मिला कि उन्हें भक्ति में भेद लाया। क्या? भक्ति में भेद लाया। वो भक्ति में भेद क्या लाया? अब उन्होंने ये सोच लिया कि हमारे घर में तो स्वयं भगवान ही है, हमारे पुत्र के रूप में भगवान ही है, तो मैं गुरु की क्या? मैंने गुरु और भगवान में भेद किया, भगवान में और गुरु में भेद किया। वो सोचे कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन याद रखिए, बिना गुरु की किसी की नैया पार हो सकती। भगवान राम भी अगर धरती पर आए ना, कृष्ण भी आए हैं ना, तो भी गुरु के शरण में गए हैं। बिना गुरु का उनका भी निस्तार हुआ नहीं। वहाँ वही नहीं, इस धरती पर अगर सीता माँ भी आई तो भी गुरु के शरण में नहीं गई है। वाल्मीकि के शरण में कौन गई है? माँ सीता गई है। इस धरती पर कोई भी आए, बिना गुरु का किसी का जीवन शुरू होता नहीं है। बिना गुरु का कोई भी हो, किसी का कल्याण होता। जब तक जीवन में गुरु नहीं है, उसके जीवन का कल्याण हो सकता। इसे नैया के खेवनहार कौन है? सतगुरु संत होते करण धार, सतगुरु देहनावा दुर्लभ इस नैया के खेवनहार कौन होते हैं? सतगुरु संत होते हैं। अब समय निकल गया, अब पछता रहे हैं। अब वह बैठ करके क्या कह रहे हैं कि मैंने राम नाम नहीं जाना रे, नाम नहीं। जब समय बीत गया तुम्हें याद आता है तो पछताती है, कहती हैं कि मैंने भगवान के नाम को जाना नहीं। और जानती भी तो कैसे जानती कि मैं कभी गुरु के डेरे में गई नहीं। डेरा समझते हैं? यानी गुरु के दरबार में हमने कभी गया? हम कभी गुरु के दरबार में नहीं गई। गुरु वह होते हैं जो हमारे अंदर के अंधकार को हटा करके उस परमात्मा का ज्योति स्वरूप का दर्शन करा। कभी गई ना गुरु जी के डेरे में, अब मेरी जिंदगी तो बीत गई। गुरु हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं, गुरु हमारे जीवन के प्रकाश होते हैं। अगर गुरु के बताए हुए मार्ग पे हम चलते हैं तो याद रखिए हमें मंजिल मिलती है। अगर नहीं चले तो जीवन अंधकार में ही। फिर अपने समय को याद करते हुए क्या कहती हैं कि कैसे कैसे समय बीत गया, लोगों ने समझाया फिर भी हमको समझ में। तो क्या कहती हैं कि 9 मास गर्भ में गर्भ में, माता के गर्भ में ना 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, पूरे 9 महीना तक क्या होते हैं? झूलते हैं। क्या होते हैं? झूलते हैं। सिर नीचे होता और पैर ऊपर होते हैं। माता के गर्भ में सिर नीचे था और पैर ऊपर था। 1 महीना नहीं, 2 महीना, पूरे 9 महीने के लिए लटका दिए गए थे। कभी सत्संग उन्होंने सुना तो था,
लेकिन कभी भी सुनते रही और एक कान से निकालते रहे। लेकिन जब समय चुक गया तब बैठ करके रो रही हैं, तो कह रही हैं कि 9 मास गर्भ में झूली, माता के गर्भ में 9 महीने तक झूली, लेकिन बाहर आ सब 9 मास तो झूली। उसी गर्भ में प्रभु से वादा की, प्रभु से विनय करके, हे प्रभु जल्दी मुझे बाहर कर दीजिए, मैं आपको नहीं भूलूंगी। लेकिन जैसे बाहर आते हैं क्या करते हैं, सब भूल जाते हैं। 9 मास से गर्भ में झूली, फिर बाहर आ सब, मैं तो आई माया के फेरे में, अब मेरी जिंदगी तो बीत गई। अब जिंदगी बीत रही है, कैसे कैसे बीत रही है, अपने समय को याद कर रही है। तो कैसे बीती कि जब बचपन में मैं रोई, 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 तब खेल खिलौने में खोई, जब खेल खिलौने में खोई, बुआ दादी मेरो लाड लडावे रे, बुआ दादी मेरे लाड लडावे रे, मेरी जिंदगी तो बीत गई अंधेरे में, मेरी जिंदगी तो बीत गई अंधेरे में, मैंने राम नाम नहीं जाना रे, मैंने राम नाम नहीं जाना रे, मेरी जिंदगी तो बीत गई अंधेरे में, मेरी जिंदगी तो बीत गई अंधेरे में। ये माया का फेरा कैसे है, जैसे ही बच्चा बाहर आता है, जैसे बचपना तो है, खेल कूद में निकल जाता है। जब बचपन में जब बच्चा रोता है तो उसे खेल खिलौने में क्या कर दिया जाता है, भुलवा दिया जाता है ना। कि जब बचपन में मैं रोई तब खेल खिलौने में, बचपन में जब रोई तो खेल खिलौने में खो गई। अब बुआ दादी सब उठ कर, कभी कोई हर से, कभी कोई हर से, कि बच्चों को सब लाड लडाते हैं ना, कि बुआ दादी मेरो लाड लडावे रे, अब मेरी जिंदगी तो बीत गई। बचपन तो खेल कूद में निकल गया, अब आ जाती है क्या, जवानी। क्या जाती है, जवानी। तो जवानी के बारे में क्या कहती हैं कि जब आई रे जवानी चढ़ चढ़ के, जब आई रे जवानी चढ़ चढ़ के, मैं तो खूब फिरूं सज धज के, मैं तो खूब फिरूं सज धज के, जब आई रे जवानी चढ़ चढ़ के, जब आई रे जवानी चढ़ चढ़ के, मैं खूब फिरूं सज धज के, मैं तो खूब फिरूं सज धज के, मैं तो आई साजन के फेरे में, मैं तो आई साजन के फेरे में, मेरी जिंदगी तो बीत गई अंधेरे में, मेरी जिंदगी तो बीत गई अंधेरे में, मैंने राम नाम नहीं जाना रे, मैंने राम नाम नहीं जाना रे, कभी गई ना गुरु जी के डेरे में, कभी गई ना गुरु जी के डेरे में, मेरी जिंदगी तो बीत गई अंधेरे में, मेरी जिंदगी तो बीत गई अंधेरे में, मेरी जिंदगी तो बीत गई अंधेरे में। बचपन तो खेल खिलौने में खो गया, जवानी जब आ जाती है तो सजने फिरने से भी टाइम मिलता नहीं है। जब आई रे जवानी चढ़ चढ़ के, मैं तो खूब फिरूं सजे। इंसान सजता है किसके लिए, अपने लिए कोई सजता है क्या, अपने लिए कोई सजता नहीं है। हम औरों के लिए सजते हैं, अपने लिए कोई सजता नहीं है। आप दूसरे के लिए सजते हैं। जब घर में रहेंगे ना तो फटे हाल में रहेंगे, उल्टे सीधे कपड़े पहनते हैं। अरे पहनते हैं, ध्यान दीजिए, नहीं पहनते हैं। ध्यान दीजिए, आप लोग समझने का प्रयास करिए। हम आपको थोड़ी सुना रहे हैं, आपको बता रहे हैं, लोगों के बारे में बता रहे हैं, जिसमें आपका अकेले नाम लिया जा। नहीं, वो मजाक विचार करने की आवश्यकता है। जैसे लोग भले से घर में आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, जो भी पहनिए,
लेकिन बाहर जाने के बाद उससे भी अच्छा कपड़ा पहनते हैं। नहीं पहनते हैं। घर में तो जरूर भाई, घर में तो वैसे नहीं जैसे बाहर निकलते हैं। जैसे बाहर निकलना था चलो थोड़ा कपड़ा बदल लेते हैं, क्या सही बात है। थोड़ा सा अच्छे से कपड़े बने कि 4 लोग देखेंगे। 4 लोग को दिखाने के लिए आप सजते हैं, संवरते हैं कि कोई हमको बुरा ना कह दे, है ना। ये ना कह दे कि भाई फलानी तो तनको अच्छी नहीं लग रही है, हाँ, कोई यह ना कह दे। समझने की आवश्यकता है कि औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, लेकिन अपनी आंखों में समाना कोई गुरु से सीख। हर समय खुशहाल रहना कोई गुरु से सीख ले, सब में रहकर अलग रहना कोई गुरु से। गुरु हमें वह साधन बताते हैं कि दूसरे की आंखों में आने के लिए नहीं बताते हैं, वो अपनी आंखों में समाने के लिए वह साधन बताते हैं। और सब में रहकर अलग रहने का वह युक्ति बताते हैं। सब में रह करके नहीं कहते कि तुम सबसे अलग हो जाओ, सब में रहकर भी अलग रहने का वह साधन बताते हैं। जैसे कमल जो है ना, कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है, और खिलता कितना सुंदर है ना। कीचड़ में रहने के बाद भी कमल कितना सुंदर खिलता है। कभी भी वह कमल न पानी को टच करता है और न कीचड़ को टच करता है। उस कमल के फूल को अगर निकाल दो कीचड़ से, उस पानी से, उसका कोई अस्तित्व रह जाएगा? उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसका अगर अस्तित्व है तो उसी कीचड़ में ठीक इसी प्रकार है। माया से कोई आपको हटा नहीं रहा है। यह माया एक कीचड़ के समान है। किसके समान है? कीचड़ के समान है। यह माया एक कीचड़ के समान है। इस कीचड़ रूपी इस संसार में, संसार जो है ना कीचड़ है, ये जो माया है ये कीचड़ है। इसी संसार रूपी कीचड़ में रह करके वो जो गुरु जो होते हैं वह कमल की भात खिलने का वो क्या बताते हैं? साधन बताते हैं, वह उपाय बताते हैं कि कमल की तरह खिलो, कीचड़ में मत फंसो, कीचड़ में मत फंसो। उससे अलग रहने का वह साधन बताते हैं। तो कौन बताते हैं? गुरु बताते हैं। बचपन तो खेल खिलौने में खो जाता है। जवानी जो आ जाती है तो सजने फिरने में, बहुत कुछ ऐसे काम करने में निकल जाता है। अब आ जाता है क्या? क्या आ जाता है? बुढ़ापा आ जाता है। अब देखिए बुढ़ापा की क्या दशा है कि जब आया रे बुढ़ापा डटे डटे के, जब आया रे बुढ़ापा डटे डटे के, जब आया रे बुढ़ापा डटे डटे के, मैं तो हार गई खासे खासे के, मैं तो हार गई खासे खासे के, जब आया रे बुढ़ापा डटे डटे के, जब आया रे बुढ़ापा डटे डटे के, मैं तो हार गई खासे खासे के, मैं तो हार गई खासे खासे के, मेरी खाट गई गलियारे में, मेरी खाट गई गलियारे में, मेरी जिंदगी तो बीत गई अंधेरे में, मेरी जिंदगी तो बीत गई अंधेरे में, मैंने राम नाम नहीं जाना रे, मैंने राम नाम नहीं जाना रे, कभी गई ना गुरु जी के डेरे में, कभी गई ना गुरु जी के डेरे में, मेरी जिंदगी तो बीत गई अंधेरे में, मेरी जिंदगी तो बीत गई अंधेरे में। जब आया रे बुढ़ापा डट डट के, जब बुढ़ापा भी आया भाई, बचपना भी गया, जवानी गई, आँख खोल के बैठेंगे जरा सा, दीवार का सहारा छोड़ के बैठेंगे, थोड़ा सा समय देंगे। प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलो साचे दरबार की ध्यान दीजिए। आप नहीं जैसे बैठ पाइए बैठिए, भाव को भाव कैसे भी बैठिए, ये प्रभु की कथा को सुनना है। बैठने की कोई बात नहीं, कैसे भी बैठिए आप, लेकिन थोड़ा सा सावधान होकर बैठे ताकि आंखों में नींद नहीं, नींद जब आ जाएगी बस वही है जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है
तो निंदिया आ ही जाती है, क्योंकि निंदिया को भी स्थान मिला है सत्संग में। जब कुंभकर्ण को जब भगवान राम जब मार देते हैं ना, जब कुंभकर्ण मारा जाता है तो निंदिया शिकायत लेकर के भगवान राम के पास पहुंचती है। किसके पास? भगवान राम के पास निंदिया पहुंचती हैं और निंदिया का यह शिकायत है। निंदिया भगवान राम से कहती कि हे प्रभु, आपने तो हमारे साथ अत्याचार किया। क्या अत्याचार किया है? हमारे साथ आपने अच्छा नहीं किया है, हमारे साथ आपने अत्याचार किया है। भगवान राम कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहते, देखो मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता हूँ, मैं किसी के साथ अत्याचार नहीं करता हूँ। आप कैसे कह रही हो कि हमारे साथ, आपके साथ में अत्याचार किया? ना ना प्रभु, आपने मेरे साथ अन्याय किया, आप मेरे साथ अत्याचार। तो बता दो तो मेरा गुनाह क्या है, मेरा अपराध क्या है? भगवान राम कहते कि हे निंदिया, तू बता दे कि मेरा गुनाह क्या है, मेरा अपराध क्या है। निंदिया कहते कि हे नाथ, हे प्रभु, आपने मेरे प्रीतम को मारे, मेरे प्रीतम को ही आपने मार डाला। प्रीतम जानते किसे कहते हैं? जो दूसरे से प्रेम करता है। कुंभकर्ण निंदिया से बहुत प्रेम करता था, निंदिया से बहुत प्रेम करता। नींद से भाई सबको प्रेम है, लेकिन भाई 24 घंटे में आप बहुत सोएंगे, 10 घंटा सोएंगे, अरे बहुत 12 घंटा सो जाएंगे। लेकिन कुंभकर्ण कितना सोते थे? 6 महीना सोते थे और 1 दिन जागते। अब ये बताइए, इतना प्रेम करने वाला कोई होगा? इतना प्रेम करते थे निंदिया से कुंभकर्ण कि 6 महीना तक सोए रहते थे और 1 दिन वह जागते थे। इतना प्रेम करने वाला ऐसा प्रीतम। अब निंदिया परेशान होकर कहती है कि आपने मेरे प्रीतम को मार डाला, अब बताइए मैं कहाँ जाऊं, अब मैं कहाँ जाऊं? ध्यान दो भाई, आप लोग थोड़ा सा फोन बंद करिए। कहते हैं निंदिया कहती मैं कहाँ जाऊं? भगवान राम कहते हैं चले जाओ। हर जगह ऐसे जगह बताते हैं जहाँ झूठ होता है, जहाँ छल होता है, जहाँ कपट हो जाता है, जहाँ पर पंच होता है, जहाँ पर लड़ाई है, जहाँ पर झगड़ा है, जहाँ पर बेविचार है, जहाँ पर अधर्म है। हे निंदिया, तू जाकर सबको सुला देना, जाकर सबको सुला देना, वहां पर तेरा स्थान है और कहीं तेरा स्थान नहीं है। निंदिया कहती कि हे प्रभु, आपने सब उल्टे पुल्टे जगह हमको दे दिए, अरे कोई तो अच्छा जगह दे दीजिए जहाँ जाकर मुझे भी जरा सुकून मिल जाए। हर जगह ऐसों के पास भेज दिए, दैत्यों के पास, दानवों के पास, झूठ कपट मिथ्या बोलने के पास भेज दिए। हे प्रभु, कुछ ऐसा स्थान दीजिए जहाँ पर मुझे थोड़ा सा सुकून शांति। भगवान राम विचार करते कहते हैं, वो कौन सा ऐसा स्थान है जो सुकून देता है? वो कौन सा स्थान है जहाँ पर जाने के बाद इंसान का तन मन सब निर्मल हो जाता है? विचार करते करते भगवान राम कहते कि हे निंदिया, एक जगह मैं तुझे दे रहा हूँ, वह जगह है क्या? सत्संग। क्या? सत्संग। लेकिन याद रखना, ऐसे सत्संग में तुम्हारी एंट्री होने वाली नहीं है। ऐसे बिना बुलाए सत्संग में तुम जाना नहीं। वैसे तो सबको बिना बुलाए सत्संग में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं भगवान राम, हे निंदिया, तो बिना बुलाए सत्संग में जाना नहीं। मंडराते रहना अगल बगल मंडराते रहना, जो बुलाए उसी के पास जाना, जो बुलाए उसी के। और एक बार के बुलाए में मत जाना, एक बार के बुलाए में मत जाना, जब 3 बार जब वो बुलाए तब पहुंच जाना। तो कहती है निंदिया कि हे प्रभु, तो भाई कैसे वो बुलाएगा, कुछ तो मुझे बता दीजिए। तो भगवान राम कहते हैं, एक बार ऐसे करेगा तो बक जाना, एक बार ऐसे करेगा तो दूसरी बार भी ऐसे करेगा तो, लेकिन जैसे तीसरी बार ऐसे करेगा तुरंत उसके पास पहुंच जाना। तो निंदिया को स्थान मिल गया है, इसलिए बैठ सभा में मिथ्या बोले निंदा करे पराई, सो अगर हमने तुम्हें बताया जइयो बिना बुलाई। लेकिन यहाँ पर तो देखिए
यहाँ पर क्या हो रहा है? भगवान की कथा हो रही, यहाँ पर सत्संग हो रहा है। तो राजा भरथरी कहते हैं क्या कि कहे भरथरी सुन रे निंदिया यहाँ नहीं तेरा बासा, कहे भरथरी सुन रे निंदिया यहाँ नहीं तेरा बासा। भक्त थे वो जब सत्संग में बैठे हुए थे तो निंदिया आ रही थी दूर में से, निंदिया को चेता देते हैं, निंदिया को आग्रह कर देते हैं। क्या कहते हैं? कहे भरथरी सुन रे निंदिया यहाँ नहीं तेरा बासा, कहे भरथरी सुन रे निंदिया यहाँ नहीं तेरा बासा। हम तो रहते राम भरोसे, हम तो रहते राम भरोसे, गुरु मिलन की आशा वागर जइयो रे निंदिया, जागर राम नाम नहीं पावे, वागर जइयो रे निंदिया, जहाँ राम नाम नहीं पावे। विचार करने की आवश्यकता है। निंदिया भाग गई कि नहीं? है किसी के पास? किसी के पास हो तो बता दे। सब भाग गए। चलिए, अब बचपन तो खेल कूद में खो जाता है, जवानी तो मौज मस्ती में निकल जाती है, जब आ जाता है बुढ़ापा की, जब आया रे बुढ़ापा डट के मैं तो हार गई खासे। बुढ़ापा में ये ऐसी अवस्था है, इसी में सारे रोग बीमारी सब हावी हो जाते हैं। मैं तो हार गई रे खास के। भाई अब कहाँ गई खाट? मेरी खाट गई गलियारे में। कहाँ गई? घर से गली में कर दिए गए। जब अंदर थे ना तो खांस रहे थे भाई, परिवार वाले डिस्टर्ब हो रहे थे। अरे बुढ़िया रात भर खांसती है, न सोती है न सोने देती है। अब इसको क्या करो? बाहर कर दो, बाहर वही खांसते रहेगी, वही थूकते रहेगी, हमको डिस्टर्ब नहीं होता। लोग बुढ़िया को क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। ऐसे ही जीवन खत्म हो जाता है। विचार करने की आवश्यकता है। जीवन ऐसे ही व्यर्थ में निकल जाता है। इस जीवन को हमें ऐसे व्यर्थ में बिताना। जिंदगी सुंदर मिली है, ऐसा जिंदगी बार बार मिलने वाला नहीं है। उठे जागे, उस प्रभु परमात्मा को जाने, और उनको जानने के लिए जब तक हम हमारे जीवन में वो गुरु नहीं मिलेंगे, हम उस प्रभु को जान सकते नहीं हैं। इसलिए अर्जी मेरी मर्जी, आप लोग सुन समझ करके आगे बढ़ेंगे, इसमें आपका कल्याण होगा, आपका उत्थान होगा। इससे हमारा कोई स्वार्थ है कि हम जाने हैं तो आपके बीच में समय समय पे आपको जलाने के लिए तो समझ लीजिए ये जिंदगी सुंदर मिली है। नहीं तो फिर ऐसे ना समझी में जिंदगी निकल जाएगी हाथ से, फिर हाथ मलते रह जाएंगे, सिर धुन पछताएंगे, फिर कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलो सांचे दरबार की।